हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके त्रैमासिक परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं विषय इतिहास की 50 अंक के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सैंपल के पॉइंट ऑफ व्यू पर है। मीन्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं सैंपल पेपर, इसके अकॉर्डिंग आपके पेपर जो है सेट होंगे। तो देखो जब भाई इसमें से कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स से पूरी तरीके से निर्देश दिया हुआ है, तो आप चाहो तो इस निर्देश को 1 बाय 1 आप जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपको इस वीडियो से एक आइडिया ले लेना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो देखो यहाँ से प्रश्न पहला क्या बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थलों के नाम लिखिए। फिर अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है किस भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण विचारक कौन थे। तो जिस जिस चैप्टर से 1 मार्क्स आना है उसी चैप्टर से आप लोग प्रिपेयर करेंगे। ठीक, तो ये टोटल जो 10 प्रश्न आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि वंश क्या होता है, सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है, किताब उल हिंद किसकी कृति है, मीराबाई ने किसकी भक्ति में काव्यों की रचना की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सिजदा क्या है, चंचर किसे कहते हैं। इस तरीक़े से क्वेश्चंस आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा। देखो तो 1 मार्क्स वाला इस तरीके से, तो जाहिर सी बात है इसमें से आपको इसी तरीके से छोटे छोटे और भी क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि यही जो है आपका एग्जाम में नहीं आने वाले। ठीक है, याद रखना ये सैंपल है, इसके अकॉर्डिंग आपका पेपर जो है सेट होंगे। टीचर इसमें से आपको चेंज करके देंगे। फिर अशोक के धम्म की विशेषताएं लिखना है, तो ये 3 नंबर के लिए तो कोई 3 विशेषताएं लिखना है। फिर उसी तरीके से आप लोगों को पूछा जा रहा है कि भक्ति परंपरा की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखना है। ठीक है, फिर 3 नंबर वाली 2 प्रश्न, फिर 6 नंबर वाला प्रश्न देखो क्या क्या दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है 6 अंक के लिए। इसके अथवा में क्या दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। फिर विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, और इसके अथवा में दिया है आइन ए अकबरी का जो है वर्णन करना है। तो इस तरीके से 6 मार्क्स में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आपका 6 अंक के लिए अगला प्रश्न जो मानचित्र में है, निम्न को भारत के मानचित्र में दर्शाना है, जैसे कि लोथल हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, सोपारा हो गया, अमरावती, सारनाथ, नर्मदा नदी, ये 6 को आपको दर्शाना। जैसे एक एक को आप सही दर्शाओगे मानचित्र में तो आपको 1 मार्क्स मिलते हुए 6 मार्क्स मिल जाएगा। फिर इसके अथवा में क्या दिया हुआ है आप लोगों को, हिंद महासागर, गोदावरी, सांची, कालीकट, रंगपुर, कोचिन इत्यादि को दर्शाना होगा। फिर आपका क्लास 12 में 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो जिसमें कौन कौन सा पूछे जाएंगे। देखो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, उसकी व्याख्या करना है कि ये जो कथन बोला गया है वो सही है कि नहीं। अथवा मगध साम्राज्य की स्थापना में मिली सफलता के कारणों की व्याख्या करना है। ठीक है, फिर आपका आखिरी प्रश्न है 17वें नंबर का, जो कि 8 अंक के लिए है। कृषि प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति पर विहंगम दृष्टि डालिए, अथवा अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है वर्णन करना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, तो आप लोग इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए अच्छे से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के हिसाब से जिस जिस चैप्टर से आया है उसी चैप्टर से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इसमें से चेंजेस करके आपको टीचर्स देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।